बाबा नंद सिंह महाराज कहते सी मेरा ये 7वां जन्म है। बाबा नंद सिंह महाराज 7वां जन्म। और आप जी ने इशारा भी किया कि मैं किसी वक्त लखनऊ का नवाब भी होया करदा सी। नवाब नाम की दसिया? शहादत अली खां। बाबा नंद सिंह ने मैनू हुण मौका मिलिया उत्थे जाण दा। ते आप जी नू खबर है उत्थे एक इमारत है जिस इमारत का नाम है भूल भुलैया, लखनऊ दे विच। ये इमारत बनाई दौला खां ने, जो कि शहादत अली खां तो बाद तीजे नंबर ते होया। बाबा नंद सिंह महाराज कहते सी मेरे तो तीजे नंबर ते ये होया दौला खां। फिर वो जिक्र करते पे सी कि लखनऊ दे विच काल पै गया, लोगों नू रोटी चाहिए सी, भुखे मरदे पे। बादशाह ने की किया, सारियां नू कहा कि आप जी नू जो कुछ भी चाहिए है ले लो, जो कुछ भी चाहिए। तो लखनऊ के लोग कहन लगे कि असी मुफ्त विच नहीं लवांगे, मुफ्त विच नहीं। जे सानू कुछ देना चाहते हो सानू रोज़गार दे दवो, असी कम करांगे, असी मेहनत करांगे और सानू फिर रोजी रोटी का वसीला साडा बन जाएगा। कहने लगे चंगा। तो लखनऊ के जितने भी लोग सन, अमीर गरीब, सारे दे सारे काम ते लग गए और एक बिल्डिंग तैयार हुई भूल भुलैया। कहते ने राजे ने की किया, एक गल आखी कि लखनऊ का जितना भी कूड़ा कचरा वो बेशक इत्थे आके सुट जाया करो, एक इमारत ही है, बिल्डिंग ही है। लोगों ने उत्थे कूड़ा करकट सुटना शुरू किया। धन बाबा नंद सिंह महाराज की गल सुन के मैं हैरान हो गया। कहने लगे जिमें जिमें उत्थे गंदगी वधदी गई तो लखनऊ दे विच फिर गरीबी आंदी गई। जो दौला खां नवाब सी और इस सामने एक छोटी जी बच्ची आंदी है और हथ बन के कहती है, खान साहब मैं जा रही हूँ। कहते ने मैं पूछ बैठा तू कौन है? कहने लगे मैं लक्ष्मी हाँ, मैं तेरे घर तो जान लगी हाँ। जिथे गंदगी होंदी है उत्थे मेरा निवास नहीं होंदा, मेरा निवास नहीं होंदा। कहते ने थोड़ी देर बाद एक बच्चा आउंदा है, वो कहता है हुण मैनू भी जान दो, मैनू भी जान दो। तू कौन है? कहता मैं संतोख हाँ, मैनू भी जान दो। चंगा भाई तेरी मर्जी। तीजी फिर बच्ची आउंदी है, वो कहती फिर मैनू भी जान दो। तू कौन है? कहने लगे मैं शांति हाँ। जिथे संतोख नहीं है उत्थे फिर मेरा बैठना भी गलत होता है। जिथे संतोख नहीं उत्थे शांति नहीं, और जिथे संतोख और शांति नहीं उत्थे लक्ष्मी भी नहीं होती, नहीं होती। और ध्यान दे नाल गल सुनना। एक होर बालक आंदा है, सफ़ेद पोशाक पाई हुई है, वो कहता है फिर मैनू भी इजाजत दे दो। दौला खां सिंघासन ते बैठा हुआ है तो वो बालक कहता है मैनू भी इजाजत दवो, मैं भी जाना चाहता। दौला खां कहता तू कौन है? कहता मैं धर्म हाँ, मैं धर्म हाँ। जिथे संतोख नहीं है उत्थे धर्म भी नहीं है, जिथे शांति नहीं है उत्थे धर्म भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना संतोख नहीं कौ राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे।
मैनू भी जान दो। दौला खां ने की किया, सिंघासन तो उतर के अपने दोवें गोडे चुका के उसनों वार वार सजदा करता है, बाकी गए तो कोई फिक्र नहीं है, पर मैं तैनू नहीं जान देंगा। जे जीवन विचों धर्म ही चला गया, बाकी बच की गया। जे तुसी भी चले गए, बाकी बच की गया। नहीं चाहिए मैनू धन, नहीं चाहिए, पर आप जी नू नहीं जान देंगा। पैर फड़ ले। जदों उस दौला खां ने पैर फड़े तो वह बालक बैठ जाता है, बैठ जाता है। बस उस बालक दे बैठण दी देरी सी ते वो तीनों वापस मुड़ के आ गए। लक्ष्मी भी मुड़ के आ गई, शांति भी मुड़ के आ गई, संतोख भी मुड़ के आ गया। तो आके कहन लगे कि जे धर्म इत्थों नहीं जाएगा तो फिर असी भी नहीं जावांगे, असी भी नहीं जावांगे। जिथे धर्म होंदा है असी उन्हां दे नाल होंदे। मुक्तसर मैं अर्ज करा, जीवन दे विचों धर्म नूं कदे भी ना जान देना। धर्म की है? नियम। साहिब ने यदि व्याख्या की है, सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म। एक गल मैनू कह देना, गुस्ताखी माफ। इतने साल हो गए जपजी साहिब पढ़दियाँ पढ़दियाँ, इतने साल हो गए सुखमनी साहिब पढ़दियाँ पढ़दियाँ, वो जा किथे रही है? असी पढ़ते जा रहे हैं, सुखमनी साहिब जा किथे रही है? जपजी साहिब जा किथे रही है? एक एक लख पाठ कीते ने जपजी साहिब दे, पर चेहरे ते भाव एक पंक्ति का भी नज़र नहीं आता। गुस्ताखी मां रोज़ सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं, चेहरे ते कोई भाव नहीं है सुखमनी साहिब का, नहीं है। बस पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे। कहते ने जपजी साहिब पढ़दियाँ पढ़दियाँ काश आप जी का जीवन जपजी हो जाए। गीता पढ़दियाँ पढ़दियाँ आप जी का जीवन गीता हो जाए। कुरान पढ़दियाँ पढ़दियाँ जीवन कुरान हो जाए, कुरान हो जाए। उसनों कहते हैं पाठ करना। वाकई में पाठ किया है। दूजी गल है, धन बाबा नंद सिंह महाराज कहन लगे कि जो लखनऊ नाम पिया है, इसका मूल कारण की है? तुसीं दसो। कहन लगे बाबा नंद सिंह महाराज कहन लगे, मैं तो उत्थों का नवाब सी, मैनू पता है। बहुत प्यारी गल दसी। जे किधरे इस तरह की सोच साडे सिख धर्म विच हो जाए, इस तरह की सोच, तो साडा सिख धर्म जो है शिखर ते पहुँच जाएगा, बुलंदी ते पहुँच जाएगा। ईसाई लोग इस तरह करते हैं। तो मैं आप जी नूं अर्ज करन लगा कि लखनऊ दे विच किसी वक्त 1 लख नाई रहिंदे सी। लखनऊ 1 लख नाई रहिंदे सी। उन्हां दे नाम करके भी लखनऊ पे है। तो कहते ने जदों भी कोई गरीब नाई लखनऊ आउंदा सी, गरीब हुंदा सी, रोजी रोटी की तलाश विच आंदा सी, ते बाकी दे जितने भी नाई होंदे सन वो 1-1 इट ते 1-1 रुपया उसनों देंदे सी। 1 इट 1 रुपया। कहते ने 1-1 इट दे नाल उहदा मकान भी बन गया और 1-1 रुपया देण दे नाल उहदा कारोबार भी चल पिया, वो शिखर ते पहुँच गया। अज लोड़ है लोड़वंद सिखां दी बांह फड़नी, अज लोड़ है। क्योंकि सिखां दे विच एक तो एक अमीर भी बैठे ने, उसका की माफे भी गल मैनूं कहण देना है, कि तो एक गरीब भी बैठे हुए ने। उन्हां दी बांह फड़नी ये सब तो वड्डी भगती है, सब तो वड्डा धर्म है, सब तो वड्डी बंदगी है। अज महाराष्ट्र विच एक मैं घटना पढ़ रहा सी, चंगी लगी मैनूं। बच्ची कहती है अपने बापू नूं, मेरे विआह दे विच कितना को दहेज आप जी दवोगे? बापू कहता है मैं उद्योगपति हाँ, मैं तो खुले पैसे खर्च करा।
ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਦੇਵੋਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਵੋ, क्योंकि मैं तो दान करना ही करना है, देना ही देना है, दहेज इतना देना ही देना है। उस बच्ची ने की कीता, अपने बापू तो वो कैश लैके और करीब करीब 90 मकान बनाए ने और 90 मकान बना के गरीबों को वंड देते ने। कहने लगे ये दहेज है। हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाचो, हर कपड़ो हर शोभा देवो जित संवरे मेरा काजो। हुण ये जो दहेज सी जिन्हां दे विच 90 परिवार वसणगे, ये सारी जिंदगी आशीष देणगे, सारी जिंदगी अरदास करनगे, सारी जिंदगी। नहीं तो असीं तां खेड खेड के चले जावांगे, सब कुछ पिया रहेगा, पिया रहेगा। मैं अर्ज कर रहा सी साडे अंदर ही परमात्मा है। किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 11, पर कई बार की होता है एक गलती साढ़े तो हो जाती है। किहड़ी गलती? जदों भी गल बनन वाली होंदी है उदों ही सिमरन छड्ड बैठते हैं। जदों गल बनन वाली होंदी है उदों ही नितनेम छड्ड बैठते हैं। जदों गल बनन वाली होंदी, मनुख कह दिंदा है 40 साल हो गए ने गल तो नहीं बनी, ज्ञानी जी छड्डो हुण की करिए। 50 साल हो गए ने ज्ञानी जी गल नहीं बनी, छड्डो परां। मैं एक सच्ची घटना पढ़ रहा सी अमेरिका दी, सच्ची घटना। कहते ने कि रिसर्च की, खोज की, ते उन्होंने कहा फलानी थां ते जो जमीन है उहदे विचों सोना निकल सकता है, संभावना है। तो लोगों ने की किया, जमीन खरीदनी शुरू कर दी। किसी ने 1 बीघा खरीदी, किसी ने 2 बीघे खरीदी, किसी ने 3 बीघे खरीदी। जिहड़ा एक सब तो वड्डा उद्योगपति सी, मैं उहदा नाम भी नोट किया हुआ है और वो जगह भी नोट की हुई है। मैं आप जी को दसांगा कल की कथा विच, क्योंकि मैनू एक ख्याल नहीं सी कि मौके पर अज ये गल मैं करनी है। कई बार ऐसा होंदा है, कथा कुछ करनी होंदी, हो कुछ जाती है। उसने एक पहाड़ी खरीद ली, पूरी दी पूरी पहाड़ी। कहने लगे जे सोना ही निकलना है तो पूरी पहाड़ी खरीद लो। पहाड़ी खरीद, किसी ने 1 बीघा जमीन खरीदी, किसी ने 2 बीघे खरीदी, किसी ने 3 बीघे खरीदी। तो उन्होंने जो धरती को खोदना शुरू किया, पुटना शुरू किया, तो सोना निकलना शुरू हो गया। इसने पूरी पहाड़ी खरीदी सी, यंत्र लगाए, इतने यंत्र लगाए, बहुत गहराई तक गए, लेकिन कुछ नहीं निकलिया, कुछ नहीं निकलिया। बहुत गहराई तक गए। जे मैं इस तरह अर्ज करा कि 300, 350, 400 फिट की गहराई तक चले गए, पर कुछ भी नहीं निकलिया। सिर ते हाथ रख के रोंदा पिया है, इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसने विज्ञापन दिता कि ये पहाड़ी में बेचना चाहता हूँ और जितने भी यंत्र लगे हुए हैं ये सारे मैं ये नाल ही बेचांगा, ये कोई खरीदार होवे तो दसना। तो उद्योगपति दी नौकर ने कह दिता, महाराज ऐसा केड़ा बुद्धू होवेगा जिहड़ा खरीदेगा। जिन्होंने पता भी है सोना नहीं निकलिया, वो खरीद के करेगा की। ते उद्योगपति की कहता है, इस संसार दे विच मैं ही बुद्धू नहीं अकेला, होर भी बहुत बुद्धू हैं, खरीद लैणगे, कोई ना कोई खरीदेगा।
खरीदेगा। विज्ञापन कढ़िया, ये पहाड़ी में बेचनी है। एक बंदा तैयार होया, वो बंदा जदों खरीदण वास्ते तैयार होया तो ये उद्योगपति उसनों कहता है कि मैं कुछ गल कहना चाहता तैनूं, जे इजाजत होवे तो मैं कुछ गल कवां। तो वो जो पहाड़ी नूं खरीदण वास्ते आया है वो कहता हाँ जरूर दसो, मैनूं जरूर दसो। कहन लगे मैं तो मूर्ख निकलिया, ये पहाड़ी खरीदी इस लालच विच, इस लोभ विच कि इत्थे सोना निकलेगा। फिर इतने इतने यंत्र लगाए ने, कुछ भी नहीं निकलिया सिवाय मिट्टी घटा तो, कंकड़ पत्थर तो। हुण तू इसनों खरीददा पिया है, तेरी बुद्धि तो ठीक है ना, मानसिक तल तो तेरा ठीक है ना। वैसे मैनू नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं तो वेच रहा, पर फिर भी तरस आंदा है मैनू, तेरा मानसिक तल तो ठीक है ना। वो कहता मानसिक तल ठीक है मेरा, बिल्कुल तंदुरुस्त हाँ, कोई गल नहीं है। बाकी जे किधरे दोबारा मिलना होवे तो तुसी मैनू जरूर मिलना। उद्योगपति नूं कहंदा है दोबारा कदे मुलाकात करनी होवे मेरे कोल जरूर आना, बाकी मेरा मानसिक तल बिल्कुल ठीक है, मैं तंदुरुस्त हाँ। लेकिन मैनू ये दस तू खुदाई जिहड़ी कीती है कितनी गहराई तक पहुँच गया है? कहने लगे 400 फीट गहराई तक। कहने लगे ठीक है। हुण नवा उद्योगपति आया, हुण इसने खुदाई शुरू की है, हाले 1 फिट ही गहरा गया है, उत्थों ही सोना निकल गया, उत्थे ही सोना निकल। चर्चा फैल गई सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ होया? 1 फिट ही खुदाई की है तो सोना मिल गया इसने। तो जो पहला उद्योगपति सी वो रोंदा होया आ रहा, कहने लगे मैं तुहानूं मिलना चाहता, मैनू एक गल दसो, 400 फिट गहराई तक सोना नहीं निकलिया फिर भी तू हिम्मत बनी हुई सी, ऐसा की सी तेरे कोल? वो कहंदा भई मैं गुरु की संगत करदा, मैं रोज़ कथा सुनदा, मैं रोज़ कीर्तन करना, मैं रोज़ सिमरन साधना करना। मैनू गुरु ने कहा कि कई बार की होंदा है जदों गल बनन ते आंदी है उदों ही बंदा सिमरन छड्ड के चला जाता है, जिवें तू छड्ड के चला गया है। सोना निकलन वाला ही सी हाले ते तू छड्ड के चला गया, हिम्मत हार के चला गया। तो हिम्मत ना हारना कदे भी, संगत करते रहना। फरीदा तुरिया तुरिया जा, शायद कोई मिल जाए बख्शिया होया, तू भी बख्शिया जा। फरीदा तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा, बैठना नहीं है। पर एक काम होर करना है जो इस घर की एक मर्यादा है। साहिब कहते ने कि तू दान भी करदा पे है, क्योंकि मनुख की फितरत है कि उसे मनुख नूं सवेरे असी देखिया दान करते हुए, उसे मनुख नूं असी दोपहर नूं देखिया लुटमार करते हुए दुकान ते, गुस्ताखी माफ। उसे मनुख नूं करुणा करते हुए देखिया, उसे मनुख नूं क्रोध करके भी देखिया। फिर उसे मनुख नूं निरंकार दी बोली बोलते भी असी देखिया, उसे मनुख नूं हंकार दी बोली बोलते हुए भी देखिया। दोवें गल्लां इकट्ठियां चल रही ने, दोवें गल्लां। तो साहिब कहते ने अवगुण छोड़ गुणा को धावो, तो अवगुण छड़ दे, क्योंकि ये जितने भी अवगुण हैं इन्हों तू छड़ दे। गुणा को धावो, परमात्मा गुणा का सागर है। और मैं आप जी नूं अर्ज करा, अक्सर जिवें कुदरत का एक नियम है कि सजाती मेल होंदा है, विजाती मेल कदे नहीं होंदा। दुध है, दुध दे विच दुध पा दवो, सजाती मिलन है। दुध विच शराब मिला दवो, विजाती मिलन है। सोने दे नाल सोने नूं जोड़ दवो, सजाती मिलन है।
सोने दे नाल चांदी नूं मिला दवो विजाती मिलन है। पानी दे विच पानी नूं मिला दवो सजाती मिलन है। पानी विच तेल मिला दवो विजाती मिलन है। सच दे नाल सच मिला दवो सजाती मिलन है। सच दे नाल झूठ नूं जोड़ दवो विजाती मिलन है। परमात्मा सच है, जे सच नूं मिलना है तो आप जी नूं सच ते पैरा देना पेगा, क्योंकि सजाती मिलन हुंदा है। सजाती आप जी कहो कि मैं सच दे गीत भी गांदा रवां और झूठ भी बोलदा रवां, उसका की माफ कल नहीं बनेगी। अवगुण छोड़ गुणा को धावो कर अवगुण पछताही जीवो। एक गल मैं आप जी दे सामने रखा, कर अवगुण पछताही जीवो। जिहड़े गुण हन ये गुण ही मनुख नूं खुशी देंदे ने, और जिहड़े अवगुण हन यही मनुख नूं दुख देंदे ने, खुद नूं ही दुख देंदे ने। पछतावा, मैं गुनाह कीता है, मेरे तो गलती हो गई, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अक्सर आप जी ने सुनिया होवेगा, पुरातन समय विच बाजार विच कैलेंडर विकदे सी, जो कैलेंडर काल्पनिक होंदे सी। काल्पनिक मैं इस तरह कह रहा कि गुरु नानक साहिब जी नूं बेबे नानकी रखड़ी बंदी पई है, इस तरह के भी कैलेंडर विकदे सी। उन्होंने कौन दसे ये रखड़ी कद शुरू हुई है, तो गुरु नानक साहिब तो बहुत पहला होए ने उस तो, असी बड़े चाव नाल खरीद के लियाते सी। भैन नानकी बन रही है रखड़ी, तो फिर असी क्यों ना बनीए। पर कौन दसे, काल्पनिक ने। सारिया तस्वीरां काल्पनिक ने, गुरु नानक साहिब तो लैके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारियां काल्पनिक ने। मैं कई बार अर्ज करना किधरे ऐसा ना होए कि काल्पनिक तस्वीरां दे नाल जुड़दियां जुड़दियां गुरु ग्रंथ साहब तो किधरे दूर ना हो जाइए असी। ये काल्पनिक है। जे आप जी दे विच हिम्मत है, ताकत है, तो अपने घर विच जिहड़ी काल्पनिक तस्वीर जे किधरे लगाई होवे तो गुस्ताखी वहाँ फाड़ देना, बाहर कट देना। गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ो, शब्द नाल जुड़ो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है जिथे ना तो गुरु नानक साहिब दे जन्म दे बारे लिखिया कि जन्म कित्थे होया, ना गुरु नानक साहिब दे पिता दे बारे कुछ लिखिया है, ना गुरु नानक साहिब दी पत्नी दे बारे लिखिया, ना गुरु नानक साहिब दे बच्चियां दे बारे लिखिया। निरोल ते निरोल इलाही बोल, अध्यात्मिक बोल, निरंकारी बोल। जे तस्वीर दी ही पूजा करानी सी, गुरु नानक अपनी ही तस्वीर दे जांदे सानू, फिर शब्द ना होंदा, फिर तस्वीरां ही होंदियां। मत्था टेकदे रहो, मत्था टेकदे रहो। मैं हैरान हो गया, मैनूं एक प्रेमी कह रहा सी, ज्ञानी जी मैं एक थां ते गया ते पुरातन बेड़े दे दर्शन करा रहे सी। जदों मेरी वारी आई तो मैं उसनों कहा कि मैनू उरमाला साहिब हटा के दर्शन कराओ। उरमाला साहिब कहने लगे फिर 1100 की रसीद कटानी पैगी, पहला 1100 की। कहने लगे ज्ञानी जी मैं 1100 की रसीद कटा दी। उन्होंने उरमाला हटा के ते मैंने दर्शन कराए। ते मैं उन्होंने पूछ बैठा कि एक ही है। कहने लगे ज्ञानी जी हर एक अंग दे विच गुरु नानक दी फोटो, दूजे अंग विच गुरु अंगद देव दी फोटो, तीजे अंग विच गुरु अमरदास दी फोटो, इस तरह 10 गुरु साहिबान दी फोटो अंदर बाणी दे नाल नाल। कहते ने मैं पुलिस ऑफिसर, मैं ऐतराज़ किया तो जिवें ही मैं ऐतराज़ किया तो मैनू उन्होंने की जवाब दिता कि तुसी दिल्ली तो नहीं आए हो। मैं क्या मैं दिल्ली तो ही आया। कहने लगे बस तुहानू दर्शन नहीं कराओगे, तुसी जाओ। हद हो गई। केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब शब्द नाल जुड़ना है। और एक मैं होर अर्ज करा, ध्यान दे नाल सुनना। बहुत सोहना चंदोवा चाहिदा है गुरु साहिब वास्ते, पर चंदोवा गुरु नहीं है। बहुत सोहनी पालकी चाहिदी है, पर पालकी गुरु नहीं है।
बहुत सोहने रुमाले चाहिए ने पर रुमाले गुरु नहीं हैं, नहीं हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कागज भी है, इंक भी है, शब्द भी है। कागज भी गुरु नहीं है, इंक भी गुरु नहीं है, शब्द गुरु है। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। बस इतनी जी गल। एक मैनू सनातनी कहता है, ज्ञानी जी सिखां दी किस्मत बहुत चंगी है। मैं बड़ा खुश होया। सिखां दी किस्मत बहुत चंगी है, नाल ही उसने कह दिता सिखां दी किस्मत बहुत माड़ी है। मैं पुछ बैठा ऐसा की होया? कहने लगे, ज्ञानी जी सिखां दी किस्मत चंगी इस करके कि गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा गुरु मिलिया है, गुरु मिले। और किस्मत सिखां दी माड़ी इस करके कि गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा गुरु मिलण तो बाद भी लाहा नहीं खट पा रहे ने, फिर भी कर्म कांडां विच फसी जा रहे ने। साडी तां मजबूरी है, लेकिन तुसी फिर भी फसी जा रहे हो। गल कह के मैं समाप्ति वाला ना। मैं अर्ज कर दिया सी, तस्वीरां विकदियां सन नरक सुरग दियां भी, कैलेंडर विकदे सी, बाकायदा तस्वीरां बणिया होंदी सन। इस मनुख ने किसी का धन खादा, उहदे हथ वड्डे जा रहे हैं। इस बंदे ने ये गुनाह किया है, उसनों गर्म कड़ा दे विच तलिया जा रहा है। इस मनुख ने ये काम किया सी, उहदे पैर वड्डे जा रहे हैं। और विचकार चित्रगुप्त बैठे ने वड्डे वड्डे पोथे लैके, और धर्मराज भी बैठा होया। इस तरह दी तस्वीरां। और ये तस्वीरां, ये नक्शे किन्हां ने बनाए? जिन्होंने अपने घर तक दे नक्शे की खबर नहीं है, उन्होंने स्वर्ग ते नरक के नक्शे बना छड़े। हुण मैं गल कह रहा चित्रगुप्त, ध्यान नाल सुनना। आप जी ने चंगे काम किए, उहदे भी चित्र आप जी दे अंदर बन गए ने। आप जी दान करके आए हो, किसी को भी पता नहीं, लेकिन अंदर चित्र बन गए ने। आप जी ने गुनाह किए ने, किसी को पता नहीं है, उहदे भी चित्र बन गए ने। पर वो चित्र इस तरह के ने जो एक तां तुसी जानते हो, एक गुरु जानता है। बस उसे नूं कहा जाता है चित्रगुप्त। मेरे अंदर भी हैं, आप जी के अंदर भी हैं, सारियां दे अंदर ने। बस वही चित्रगुप्त ऐसे ने, साहिब कहते ने चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढाके। तू दस पर्दा तेरा कौन ढकेगा? आप जी ने कहना, ज्ञानी जी जेडे चित्र बन गए ने गुप्त, उन्हों का की करिए? जेडे बना बैठे हैं उन्हों का की करिए? हुण अगे वास्ते नहीं बनावांगे, अगे वास्ते तौबा कर लेने, लेकिन जेडे चित्र बना बैठे हैं उहदा की करिए? उहदे बारे फिर मैं कल आप जी के सामने विचार रखांगा। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।